18वीं तरमीम को छेड़ा जा रहा है। मैंने अर्ज किया कि जमीयत उलमा इस्लाम इस पर मुल्क में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर चुकी है और मजीद इस पर पेशरफ्त करना चाहती है। मैं आज इस हाउस में इनको भी, आपको भी और इस हाउस को भी वार्निंग करना चाहता हूं, उनको बतलाना चाहता हूं कि अगर एनएफसी अवार्ड पर और 18वीं तरमीम पर इस तरह खुली बहस की इजाजत दी गई तो फिर आज से आपने मुल्क तोड़ने की इब्तिदा कर दी है। आपको तनख्वाह पूरी मिलेगी, आप बैठे आराम से। इन लोगों को आया नहीं है, अच्छी दिहाड़ी मिल जाएगी आज इनको। कोई बात नहीं की, जिनके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, दर्द इनको क्यों हो रहा है? इनको क्यों दर्द हो रहा है? इनको क्यों दर्द हो रहा है ये बताया जाए। हमने जिसके खिलाफ बात की है उस पर दर्द इनको क्यों हो रहा है? मौलाना साहब प्लीज, क्यों पेट में मरोड़ पड़ रहा है इनके? कौन सी जंग आपने जीती है? जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया क्या है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के? आप मुझे बताएं अपनी तारीख कि आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए? आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का? अपना काम आपसे होता नहीं है और मुल्क के अंदर इस तरह के बहस छेड़कर आप लोग क्या हासिल करना चाहते? तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि एनएफसी अवार्ड को जिस तरह आईन का तकाजा है, आपको क्या तकलीफ हो रही है जनाब जी? आपको क्यों तकलीफ हो रही है जी? आप बात करें जी मौलाना साहब। नहीं, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? मैंने कहा मैंने इनके खिलाफ कोई बात नहीं की है। इनको किस चीज की तकलीफ हो रही है? शायद आपको फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी जी, आपको तनख्वाह पूरी मिलेगी, आप बैठे आराम से। आप होते कौन है यहाँ बात करने वाले? हमें रोकने वाले कौन होते हैं? मिनिस्टर साहब, आप हमें नहीं रोक सकते। मौलाना साहब आप बैठ जाएं। मौलाना आप हमें नहीं रोक सकते। मौलाना साहब मेरी गुजारिश है, आप तशरीफ रखें। मिनिस्टर साहब आप भी तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब बैठे हैं, आप कौन होते हैं? बैठ जाओ। तो उसके बाद आपको मौका देता हूं, आप बताएं जी। बैठ जाओ जी, उसके बाद आपको मौका देता हूं मिनिस्टर साहब। आप कौन होते हैं? आप हुकूमत की बात करें जी। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं रोकने वाले? जी जी, अपनी कारकर्दगी है नहीं, दूसरों के बलबोते पर यहां आकर चिल्लाते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये अल्फाज अदा करें। मौलाना साहब प्लीज आप कंक्लूड करें प्लीज। मैं कैसे कंक्लूड करूं? इन लोगों को आया नहीं है या प्लीज प्लीज सैफ साहब प्लीज, मौलाना साहब दोनों आप लोग कुछ मिला है गालिबन, वो हजम करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन इस तरह हम हजम नहीं होने देंगे जी। इस तरह हम हजम नहीं होने देंगे जी जी। सैफ साहब प्लीज तशरीफ। अच्छी दिहाड़ी मिल जाएगी आज इनको, अच्छी दिहाड़ी मिलेगी आज इनको। प्लीज मौलाना साहब आप भी मेहरबानी करें, अल्फाज के चुनाव पार्लियामान के मुताबिक। सैफ साहब आप तशरीफ रखें जी प्लीज। अच्छी दिहाड़ी मिल जाएगी आज इनको जी, पार्लियामेंट के अल्फाज के मुताबिक। मैं अर्ज करना चाहता था जी जी जी, हमने इनके खिलाफ कोई बात नहीं की, जिनके खिलाफ मैं बोल रहा हूं दर्द इनको क्यों हो रहा है? मौलाना फैज मामा साहब इनको क्यों दर्द हो रहा है? नसीर साहब तशरीफ रखें। इनको क्यों दर्द हो रहा है ये बताया जाए। हमने जिसके खिलाफ बात की है उस पर दर्द इनको क्यों हो रहा है? मौलाना साहब प्लीज, क्यों पेट में मरोड़ पड़ रहा है इनके? क्यों इनके पेट में मरोड़ पड़ रहा है? तशरीफ जी, कानून बिल पे बात करें प्लीज जी, तशरीफ रखें जी। ये बिल जहां से आया है मैं उस बिल की बात करना चाहता हूं जिस बिल से ये निकला है। जिस बिल से ये निकला है मैं उस बिल की बात करना चाहता हूं जी। प्लीज प्लीज, हाँ, उस बिल की बात करेंगे तो पाकिस्तान की दुश्मनी होगी। मौलाना साहब प्लीज आप बिल पे बात करें प्लीज, छोड़ें जी। थैंक यू जी जी प्लीज। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, इनको कहें आराम से बैठे जी। आप बताएं, नहीं बोलेंगे तो फिर हम सीधी बात करेंगे जी। मौलाना साहब अगर ये दरमियान में खड़े हो, मौलाना साहब अभी आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। सर प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी जी जी। मौलाना साहब तो मैं अर्ज करना चाहता था कि ये असल मकसद कोई और है, इसलिए एनएफसी और 18वीं तरमीम को छेड़ा जा रहा है। मैंने अर्ज किया कि जमीयत उलमा इस्लाम इस पर मुल्क में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर चुकी है और मजीद इस पर पेशरफ्त करना चाहती है। मैं आज इस हाउस में इनको भी, आपको भी और इस हाउस को भी वार्निंग करना चाहता हूं, उनको बतलाना चाहता हूं कि अगर एनएफसी अवार्ड पर और 18वीं तरमीम पर इस तरह खुली बहस की इजाजत दी गई तो फिर आज से आपने मुल्क तोड़ने की इब्तिदा कर दी है। और जिनके इशारों पर कर रहे हो, जिन बिलों से निकलकर तुम ये बातें कर रहे हो, उसका हमें पता है। और वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क को किसी तरह एक मर्तबा फिर तकसीम की तरफ ले जाया जाए।
किसी तरह फिर इस कौम को लड़ाया जाए, हम इस मुल्क को तोड़ने नहीं देंगे। आपके लिए रुकावट या अपोजिशन नहीं होगी तो जमीयत उलमा इस्लाम रुकावट होगी। थैंक यू। हम आपका रास्ता रोकेंगे, और अगर पार्लियामेंट में आपने कोई इस तरह की हरकत की तो फिर याद रखो हम गली कूचों में आपका मुकाबला करेंगे। बड़ी मेहरबानी। नहीं छोड़ेंगे इस तरह के 18वीं तरमीम पर आप इस तरह की बातें करें और यहां कौम को लड़ाएं आप।